ऐसा वरदानी ये गोरा मैया का घर वाला है। ऐसा वरदानी। ये घर वाला शब्द बड़ा प्रेमी है, कितना प्रिय शब्द है घर वाला। आजकल तो माताएं शादी पार्टी में, आप मेरे पति से मिले नहीं गुरुजी, हमको भी ऐसे मिलवाते, तो तुरंत आवा, ए श्यामू इधर, मीट माय हस्बैंड श्यामलाल। कोई है तो नहीं भैया? है कितना प्यारा शब्द है घर वाला, घर वाली, गृहिणी। ये शब्द भागवत में भी आया है। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी, नंद गेहिनी, नंद जी की गृहिणी, नंद जी की घरवाली। घरवाली कौन? घरवाली वो जिसके अधिकार में घर हो। आजकल एक समस्या चल रही है कि माताओं को आधा अधिकार लेना है, 50% की पार्टनरशिप चाहिए। राजनीति में, नौकरी में, हर जगह क्या कहते हैं, महिला सशक्तिकरण मोर्चे वाले, महिला संगठन वाले क्या कहते हैं, 50% चाहिए। अरे क्यों आधे का नुकसान कर रहे हो? आप तो 100% के मालिक हो, क्यों 50% मांग रहे हो? घर वाली जो है ना वही घर संभालती है, और जो वो पति है ना वो तो घर का नौकर है। वो करता क्या है, दिन भर बाहर रहता है बेचारा, रात में बस आराम करने के लिए थोड़ा घर में आता है, जैसे कोई होटल में नहीं जाए। घर का पूरा आनंद कौन लेता है बताओ? आपने बढ़िया भवन बनाया, बंगला बनाया, डबल मंजिल, एसी लगवाए, उसका पूरा पूरा आनंद कौन लेता है? घरवाली। और वो कौन है? वो है नौकर। अच्छा ना यकीन हो तो देखो नौकर कैसे है। घरवाली का मन हो तब फोन उठाकर, तेल लिया जो, और सब्जी खत्म हो गई, सब्जी लिया जो, और सुनो ये बच्चे रो रहे हैं, इनके लिए कुछ लेकर आना। अब उसकी मजाल कि वो जी के अलावा कुछ कह दे। इतने यहाँ बैठे हैं, कोई उठकर कह दे कि मैं नहीं लाता हूँ, मेरी हिम्मत है कि मैं नहीं लाता, लाना पड़ेगा। अच्छा पत्नी भी है ना, बड़ी तरीके से बोलती है, ऐसा नहीं कि वो अधिकार से, उसको पता करवाना तो वही है जो मैं चाहूँगी। तो वो जिसकी घर में बात मानता है, बेटी की मानता है तो बेटी से कहलवाएगी, बेटे की मानता है, छोटे बेटे की मानता है तो छोटे बेटे से फोन लगवाएगी, बहू की मानता है तो बहू से फोन लगवाएगी। पर चल किसकी रही है? चल रही है वो घरवाली की। हाँ, और पति तो सोच रहा मैंने घरवाली की थोड़ी सुनी, मैंने तो मेरी बहू की सुनी है। हाँ? प्रेम होना चाहिए। ये मैं कोरी बात नहीं कह रहा, ये ग्रंथों की बात। रामचरितमानस देखो आप, रामचरितमानस में चक्रवर्ती सम्राट का बेटा भगवान श्री राम और जनक दुलारी राजकुमारी जी तो जो कभी थी वो सीता जंगल में है, कितना उनको अभाव है, कितनी कमी है। उनको तो रोना चाहिए था, उनको तो अपने दुर्भाग्य को कोसना चाहिए था, किंतु वो उस जंगल में भी क्या कर रहे हैं? एक बार चुनि कुसुम सुहाए, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनि कुसुम सुहाए,
वन में राजा के बेटे फूल से गहने बनाते हैं श्री राम जी, और सीता ही पहिराए प्रभु सादर, आदर के साथ में सीता जी को वो गहने भगवान ने पहनाए। हाथों का कंगन भगवान ने कलियों से बनाया, पैरों की पायल सीता जी के लिए भगवान ने कलियों से बनाई। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। गजरा बनाया सीता जी के लिए, बड़ा सुंदर हार बनाया सीता जी के लिए फूलों से। आज की पत्नी को पहना दो फूलों के हार, हाँ, वो सोने का मांगे 5 तोले का और उसको फूलों का लाकर पहना दो, देखिए कितने दिन तक प्रसन्न रहती है। किंतु ये हमको अपने ग्रंथ सिखा रहे हैं, यदि पति पत्नी में प्रेम है तो वहां धन की आवश्यकता नहीं है, वहां प्रेम ही पर्याप्त है। राजमहल में रहने वाले लोग, कैकेयी मैया ने सारे गहने उतरा लिए, राजसी पोशाक उतरा ली, सन्यासियों का वेश दे दिया, और उसमें भी फूलों के गहने से सीता जी प्रसन्न हो रही है। भगवान राम अपनी पत्नी को सजाकर प्रसन्न हो रहे हैं। इसलिए इस रिश्ते का सम्मान बहुत जरूरी है। चाहे पूजन पाठ हो, यज्ञ हो, कथा हो, जोड़े से बैठने का नियम है। अभी मत बैठ जाना, वहां बैठना यज्ञशाला में, वरना अभी उठ उठ करके एक दूसरे के बगल में। ये कथा कह रही है कि पति पत्नी में प्रेम और इस संबंध का सम्मान। यदि आपने पत्नी का और पत्नी ने पति का सम्मान समय पर नहीं किया, और यदि किसी एक के तस्वीर पर माला टंग गई, फिर क्या करोगे? पूछो उन लोगों से जो सोच रहे थे कि बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे से अपने मन की बात करेंगे, अपने मन का दुख मैं अपनी पत्नी को कहूँगा, और पत्नी सोचती है कि मैं अपने पति को कहूँगी। जिन्होंने जवानी तो झगड़े में ही निकाल दी, आपाधापी के इस जीवन में एक दूसरे को कटु शब्द बोलने में ही निकाल दिया जीवन, और बुढ़ापा जब आया, जब ना बेटा साथ दे रहा है, ना बेटी साथ दे रही है, ना बहू साथ दे रही है, उस समय पत्नी साथ दे सकती है, उस समय में पति साथ दे सकता है, किंतु हमने वो समय का सम्मान नहीं किया जिस समय वो साथ थे। जिन पर बीती है ना, उनसे पूछो। जब चला जाएगा ना ये समय, वापस आने वाला नहीं। हम भगवान का जिनका पूजन करते हैं, चाहे उनको ही देख लो। सीता जी के साथ में राम है, पार्वती जी के साथ में शिव है, लक्ष्मी के साथ में नारायण है। कौन से देव ऐसे हैं जो पत्नी से विलग है, जिनको आप आराध्य मानने वाले हो? कन्हैया के तो बहुत सारे भक्त हैं, हाँ, उनके साथ भी रुक्मणी है। और ये संबंध, ये प्रेम का, त्याग का, ये संबंध जीवन निर्वाह का एक बड़ा सुंदर वो देखो गीत है पति पत्नी के लिए। कुछ खो कर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी हो कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी
तो पूरी दुनिया जानती थी कि भोलेनाथ को कुछ नहीं होगा, किंतु फिर भी भवानी ने कंठ पर हाथ रख दिया भगवान शिव के। ये है पति पत्नी का संबंध। और उस विष को मानो भवानी ने अपने तेज से भगवान के कंठ में ही रोक दिया। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। जिसने 6-7 महीने पहले विवाह किया था, वो हमको कहती है कि हमारे बीच में झगड़ा बहुत होता है पति पत्नी में। इतनी माताएं बैठी है, आपकी कईयों की बेटी होगी। आजकल उल्टा चला है। आजकल ऐसा हो गया कि पति पत्नी में थोड़ा झगड़ा हुआ ना, तो माँ फोन लगाकर कहेगी अपने दामाद को, हाँ सासू जी अपने दामाद को फोन लगा कर कहेगी आपने ऐसा क्यों किया मेरी बेटी के साथ। ऐसा नहीं, ये बहुत गलत तरीका है। और यदि आपकी बेटी शिकायत भी करती है ससुराल की, तो उसमें तुरंत गर्म होना बहुत गलत है। आप अपने पहले 3 वर्ष याद करो विवाह के। किसी भी बड़े पेड़ को पनपने के लिए कितना समय लगता है? कम से कम 3 वर्ष। और उतना समय अपनी बेटी के जीवन में दो। डिस्टर्ब मत करो, बार बार फोन मत लगाओ। कईयों की आदत है, बहनें तो नई है, उनको ज़्यादा ज्ञान है नहीं, अनुभव है नहीं, परेशान होती है घर में, तो आजकल तो मोबाइल है, तुरंत उठाकर मम्मी को लगा देगी, पापा को लगा देगी। और फिर वहाँ से निर्णय होता है कि तू ऐसा कर अपनी सासू के साथ, मैं सब देख लूँगी, आज शाम को रोटी ही मत दे, इसको थाली ही मत लगा, मैं देखती हूँ क्या करती है वो। ऐसा करने से क्या बेटी का जीवन संवर जाएगा? तो हमने वो बहन को कहा कि आपका पति के साथ झगड़ा होता है, कोई बात नहीं। आपका कभी अपनी मैया के साथ झगड़ा हुआ? बोले बहुत हुआ। आप कभी अपने पापा के साथ में लड़ी? बोले बहुत। भाई के साथ में लड़ी? बोले पूछो मत, मैंने तो उसको इतना मारा है भाई को। तो मैंने कहा पति को कभी मारा? बोले नहीं। तो मैंने कहा इतने से ही गनीमत है। जहाँ झगड़े ऐसे हुए कि मार धाड़ पर बात आ गई भाई बहन में, वहाँ आपका प्रेम कम नहीं हुआ, तो थोड़े से झगड़े में पति से कैसे प्रेम कम हो जाएगा? एक दूसरे को समय दो, थोड़ा सा जीवन उनके साथ निकालो। वास्तविकता में ये रिश्ता बुढ़ापे का है, वास्तविकता में ये रिश्ता जवानी का नहीं है। कहाँ का है ये रिश्ता पति पत्नी का? बुढ़ापे का। जवानी में तो आपको कब जीवन बीत जाएगा बच्चों को बड़ा करने में, कमाई करने में, आपाधापी में, पता ही नहीं पड़ेगा। और जब पति पत्नी साथ में रहने की आयु जो है ना, वो है 60 के बाद। 60-65 के हो तब पति पत्नी का एक दूसरे का आनंद है, वो वास्तविकता का रिश्ता है। तो माँ जगदम्बा के साथ भगवान भोलेनाथ का कल विवाह चरित्र हमने सुनाया, हनुमत अवतार जिसकी चर्चा हम कर रहे थे।
ये हनुमान जी का अवतार समुद्र मंथन से मोहिनी अवतार का दर्शन करना चाहते थे भगवान शंकर। भगवान नारायण के लाख समझाने पर शिव जी नहीं माने और बहुत जिद पकड़ ली कि मैं मोहिनी अवतार नहीं देख पाया और मुझे मोहिनी अवतार देखना है। ठीक है भाई, आपकी इच्छा। और मोहिनी अवतार का दर्शन भगवान नारायण करवाते हैं और उसमें वो ऐसे फंस जाते हैं भगवान शिव कि उनके द्वारा उनका अमोघ वीर्य नदी में प्रवाहित एक पत्ते पर जाता है और उसे कर्णपुट के माध्यम से माता अंजनी के गर्भ में सप्तऋषि की कृपा से पहुंचाया जाता है। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ का हनुमत अवतार होता है, एक ऐसा अवतार जिन्होंने ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा, भगवान श्री राम की भक्ति, दासत्व का निर्वाह एक श्रेष्ठ दास बनकर बताए। ऐसे हनुमान जी आगे चलकर शतरुद्र संहिता में, शिव पुराण में भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग और इनके उपलिंग, जैसे कि भगवान पशुपतिनाथ नेपाल ज्योतिर्लिंग नहीं है किंतु उपलिंग। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ का दर्शन करने वाला यदि पशुपतिनाथ भगवान का दर्शन न करे तो दर्शन अधूरा है। जैसे महाबलेश्वर, एक चांडाली ने महाबलेश्वर भगवान पर गलती से ठोकर लगी उसको और उसके हाथ से बिलपत्र चढ़ गया भगवान महाबलेश्वर पर। वह चांडाली शिवधाम को प्राप्त हुई, गलती से बिलपत्र चढ़ गया। और जो सोच समझकर अच्छी तिथि नक्षत्र में बिलपत्र अपने हाथ से चुनकर उसका नीचे वाला डंठल तोड़कर, नीचे उसके गठान आती है बिलपत्र में, आप देखना, अगर उस गठान के साथ में हम बिलपत्र चढ़ाते हैं तो भगवान को वज्र मारने के बराबर दोष लगता है। बिल्वपत्र में जो नीचे गठान आती है उसको अनामिका और अंगुष्ठ की सहायता से तोड़कर और पूर्ण बिल्वपत्र अगर हम भगवान को चढ़ाएं तो क्या फल प्राप्त होगा। इस विषय में शिव पुराण में कथा है। एक अय्याश, शराबी और रोज कोठे पर जाने वाला, वेश्यागमन करने वाला, ब्राह्मणों की हंसी उड़ाने वाला, शिव मंदिर जाने वाले भक्तों के ऊपर ठहाका मारता था, उनकी हंसी उड़ाता था और वो सोचता था कि मैं जहां पैसा लगा रहा हूं ये ही अच्छा धन है, बस कम से कम मेरे काम तो आ रहा है खाने पीने और मौज करने में। वास्तविकता में धन वो धन्य है जो अच्छी जगह लगे। अब आपके ऊपर है कि अच्छी जगह आपको कौन सी समझ में आती है। ऐसी जगह धन लगे, रामचरितमानस में लिखा है, सोधन धन्य प्रथम गति जाकी, 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 धन्य पुण्य रति मति सोईवा की, धन्य पुण्य रति मति सोईवा की। ऐसा धन धन्य है जो दान में लगे। तो हम जो चर्चा कर रहे थे कि एक ऐसा अय्याश जो अच्छे काम करने वालों के ऊपर हंसता था और स्वयं गलत काम करके प्रसन्न था। पहला धन वह धन्य है जिसकी दान के रूप में गति है।
दूसरा भोग और तीसरा नाश। एक बार क्या हुआ कि वह अय्याश बहुत शराब पीकर, इतनी उसने शराब पी थी कि उसको चलते भी नहीं बन रहा था, लड़खड़ा रहा था। बहुत शराब पीकर वह एक वेश्या के समीप जा रहा था। वेश्या को प्रसन्न करने के लिए उसने बहुत सुंदर मोगरे की माला देखी और वो लड़खड़ाता हुआ जैसे ही उस माली की दुकान पर गया, वो मोगरे की माला वेश्या को गजरा बनाकर पहनाने के लिए, वहां क्या हुआ कि जैसे ही वो उस दुकान तक पहुंचा, एक ब्राह्मण वहां आ गया और ब्राह्मण ने पहले कह दिया, ये मोगरे की माला हमको दे दो। ये कथा के बीच में मैंने ये जो कलश की बात निकाली ना, ये वही प्रसंग आ रहा है। ब्राह्मण ने क्या कहा, इच्छा लेकर कौन गया था माला के निकट? वह अय्याश। और मांगी पहले किसने? ब्राह्मण ने। बहुत पुरानी बात है, बहुत सस्ता मूल्य उस माला का था। ब्राह्मण को उस माली ने जो कीमत बताई, उस अय्याश ने उसकी दुगनी कीमत कह दी। अब संयोगवश माला एक ही थी, ऐसा नहीं कि वहां दो माला थी और वो निकाल करके माली दोनों को दे दे। तो माली तो बड़ा प्रसन्न हो गया कि दुगनी कीमत मिल रही है। अब ब्राह्मण को लगा कि देखो, मैं एक अय्याश से हार गया, आज क्या मेरे भोलेनाथ को पुष्प नहीं चढ़ेंगे? और आज भोलेनाथ के पुष्प ये अय्याश ले जाएगा वेश्या के लिए। तो ब्राह्मण देवता ने भी 10 गुना कीमत उस माला की कर दी। अब वो भी पीछे नहीं, अय्याश भी, उसने 25 गुना कीमत कही। और ऐसे बोली बढ़ते बढ़ते, और वह माला 100 स्वर्ण मुहूर में उस अय्याश ने ले ली। 100 सोने की मुहूर एक माला के लिए। ब्राह्मण हार गया। ब्राह्मण इतना धनी नहीं था, किंतु वो अय्याश तो धनी था, वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। और वो इतने गलत काम के लिए बोली लगा रहा था, और हम कितने अच्छे काम के लिए बोली लगा रहे। कथा कहती है कि उसने माला खरीद ली 100 स्वर्ण मुहूर में। ब्राह्मण खाली हाथ चला गया, और वो अय्याश जब माला लेकर जा रहा था तो वो लड़खड़ाया, और उसकी ठोकर ऐसी खतरनाक हो गई कि उसका सिर जाकर एक पत्थर से टकराया। इतना बदनाम और धुतकारा हुआ वह पुरुष था कि जिसको कोई उठाने को भी तैयार नहीं था। बल्कि लोग चाहते थे कि ये मर जाए तो अच्छा है। बहुत रक्त उसको बह रहा था, वो बहुत आते जातों को हाथ दे रहा था, किंतु कोई उसको उठाने को तैयार नहीं, उसको कोई उपचार करवाने के लिए तैयार नहीं। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, रक्त लगातार बहता रहा। धीरे धीरे उसको थोड़ी सी चेतना आई, थोड़ा उसको धुंधला धुंधला कुछ दिखने लगा। तब उसको ये अनुभव हुआ कि अब मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि मुझे कोई बचाने वाला यहाँ है ही नहीं। इतने लोग यहाँ से निकल रहे हैं, किंतु आज तक के मेरे कर्म इतने बुरे थे कि मुझे कोई उठाने को तैयार नहीं। मैंने सबको गालियाँ दी, मैंने सबको धुतकारा है, सबके ऊपर मैं हंसा हूँ। तब वो कौन लोगों को देखने लगा? वो उन शिव भक्तों को देखने लगा जिनके ऊपर ये आज तक हंसता था केवल बस। ये लोग मंदिर में खड़े होते थे लाइन लगाकर जल चढ़ाने के लिए, तो ये उनके ऊपर हंसा करता था। आज वही लोग उसको चलते हुए नजर आ रहे हैं। तब उसने ध्यान से देखा कि जिस पत्थर से उसका सिर टकराया है और वो कोई और नहीं, भगवान महादेव का ही लिंग है। भगवान शिव के ही लिंग से उसका वह सर टकराया था।
उसने परिचय कर लिया उस शिवलिंग से, आज तक जिसके वो निकट नहीं गया, जिस शिवलिंग को उसने बहुत दूर से ही देखा था बस, आज उसी शिवलिंग से उसका अंतिम समय आ गया और उसने अंतिम निर्णय लिया कि मैं अब वेश्या के पास नहीं पहुंच पाऊंगा। हाथ में माला अभी भी उसके मोगरे की लपेटी हुई थी और निर्णय हो गया कि मैं अब पहुंच नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। जीवन भर में जो नहीं कर पाया, यदि वो करके देख लूं तो। जीवन भर ये लोग जो शिव जी की उपासना करने वाले, पूजा करने वाले, इससे होता क्या है जरा मैं समझूं तो। उसने ये निर्णय कर लिया कि ये माला मैं शिव जी को ही चढ़ाऊंगा। तो 100 स्वर्ण मुहूर्त में खरीदी हुई वो माला उसने अपने हाथ से निकालकर और ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव जी को अर्पित कर दिया। और संयोग ऐसा बना कि वो माला के चढ़ाते ही उसके प्राण भी निकल गए। पुष्प में लक्ष्मी का वास है। शास्त्रों में लिखा है पुष्प पैरों में नहीं आना चाहिए, और खासकर शिव जी को पुष्प चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मोगरे का पुष्प भगवान को बहुत पसंद है, अकाओ का पुष्प भगवान को बहुत पसंद है, शिव जी को। हाँ, अब उसने मोगरा चढ़ाया और वो भी वो माला जो 100 स्वर्ण मुहूर्त में खरीदी हुई थी, और वो भी जीवन के अंतिम समय। जब वह मर करके यम के धाम को गया तो यमराज जी ने उठकर उसका सम्मान किया। जीवन कैसा निकला है ये मायने नहीं रखता है, आपका अंत कैसा है ये मायने रखता है। आपने 30 साल तक क्या किया, 40 साल तक क्या किया, आपके 50 साल तक की उम्र कैसी निकली, आपने कितने गलत गलत काम किए, ये नहीं, अब आप क्या कर सकते हो। जीवन भर गलत काम करने वाला वो अय्याश एक बार मोगरे की माला मात्र भगवान को चढ़ाने से यमराज जी उसका सम्मान कर रहे हैं। और ना केवल सम्मान कर रहे हैं बल्कि उससे पूछा पहले क्या भोगना चाहते हो, पाप भोगना चाहते हो पहले या पुण्य। हमसे नहीं पूछेगा कोई, है ध्यान रखना, वरना आप भी सोचो वहां जाकर के हमसे भी पूछेंगे तो हम योजना बनाकर जाएं यहां से। अंत समय का उसका पुण्य ऐसा था कि यमराज जी ने उसको पूछा पहले क्या भोगोगे। उसने पूछा कि पाप का क्या मिलेगा और पुण्य का क्या मिलेगा। बोले पाप के लिए तो तुझे 1 युग तक नरक में रखा जाएगा। एक बात का और ध्यान रखना, कई लोग ये गलत फहमी में जी रहे हैं कि पाप कितना भी कर लो पुण्य से उसको काटा जा सकता है, कितने भी पाप करके पुण्य से उसको मिटाया जा सकता है। ये आपकी गलत फहमी है। इस कथा से आप समझ लो, यमराज जी ने स्पष्ट कर दिया तुझे कि पाप का भी फल तुझे भोगना है और पुण्य का भी तुझे फल भोगना है। किसी भी प्रकार के पुण्य से पाप को काटा नहीं जा सकता है। यदि किसी भी प्रकार के पुण्य से पाप को काटा जा सकता तो जितने भी अरबपति और नेता नगरी वाले लोग हैं पूरी दुनिया से लूट करके और थोड़ा भंडारा दान करके ये अपने पापों को धो सकते हैं, किंतु हमारे शास्त्रों में यह संभव नहीं है, स्पष्ट लिखा। इसके अनेक उदाहरण हैं। आज समय की हमारे पास कमी है तो आप इसी उदाहरण से समझ लो कि स्पष्ट कर दिया यमराज जी ने 1 युग तक तुझे नरक भोगना पड़ेगा। हाँ, अगर तू पुण्य का पूछना चाहे तो 1 घटी अर्थात 24 मिनट तक तुझे इंद्र बनाया जाएगा। पुण्य कितना था आप भी जानते हो, केवल 1 बार माला चढ़ाई उसने भगवान शिव को। और पाप कितना था कि 1 युग, कलयुग की आयु से भी गिनो तो 4,32,000 साल तक उसे नरक में रहना था। उसने सोचा इतने लंबे समय तक यदि मुझे नरक में रहना है तो क्यों ना मैं पहले स्वर्ग का इंद्र बन जाऊं, वहाँ बढ़िया अप्सराओं के नृत्य देखेंगे, वहाँ भी मदिरा मिलेगी। तो जीवन भर जो उसने किया वही उसको याद आया। उसने कहा नरक तो बाद में भोगेंगे, पहले आप हमको इंद्र बना दो, पहले हमको पुण्य का फल दे दो। 24 मिनट मात्र, केवल 1 घड़ी। और यमराज जी ने उसको उसके कर्मों के अनुसार 24 मिनट के लिए देवताओं का भी देव
राजा इंद्र, वो सिंहासन पर उसको बिठा दिया, अभिषिक्त कर दिया। उसका समय चालू हो गया और समय चालू होते ही उसने क्या किया, सारी अप्सराओं को बुलवाया और उनका नृत्य देखते हुए वही मालाओं को हाथ में लपेटकर, वही मदिरा का पान करते हुए जिसमें उसने पूरा जीवन खपाया था, उसी में वो लीन हो गया, उसी में डूब गया। 20 मिनट निकल गए, 4 मिनट बाकी थे केवल, और वो बहुत आनंद ले रहा था। किंतु देखो क्या महादेव की कृपा हुई। भगवान भोलेनाथ जिसके ऊपर चाहे क्या कृपा कर दे। ऐसा भोलेनाथ गोरा मैया का घरवाला है। नारद जी वहां आ गए और नारायण नारायण कहते हुए ऐसा धिक्कारने लगे, ऐसा धुतकारने लगे उस अय्याश को, अरे हद हो गई, जिसे जीवन भर तू भोगता रहा, आज भी उससे तेरा पेट नहीं भरा। इंद्र बनकर भी तुझे वही मदिरा पीनी है, इंद्र बनकर भी तुझे वही अप्सराओं का नृत्य देखना है। धिक्कार है तेरे जीवन पर, अरे तुझसे तो पशु अच्छे हैं। और बातों बातों में नारद जी क्या कह गए, जरा सोच, एक मोगरे की माला 100 स्वर्ण की का दान शिवजी को करने से यदि तू 24 मिनट के लिए इंद्र बन सकता है, तो तू और कुछ दान करता तो क्या बन जाता। तुरंत उसको मानो एक झटका लगा हो, उसका सारा नशा चला गया, अप्सराओं का नृत्य बंद हो गया और उसने सभा में घोषणा कर दी कि मेरे पास ज्यादा तो कुछ नहीं है, पर ये इंद्र का पद है और अभी भी मेरे पास में थोड़ा समय बाकी है, और क्यों ना मैं इस इंद्र पद का ही दान कर दूं। दूसरा तो कौन मिलेगा, नारद जी आप ही, आपसे बढ़कर के कौन पात्र है। उसने तुरंत नारद जी को बुलाकर संकल्प बुलवाकर और पूरे इंद्र पद का दान, स्वर्ग का दान नारद जी को कर दिया। परिणाम क्या निकला पता है, वह शराबी, वह अय्याश जो केवल एक बार मोगरे की माला चढ़ाकर किस स्थान पर पहुंच गया, वही शराबी, वही अय्याश अगले जन्म में प्रहलाद जी का पौत्र राजा बलि बनकर आया। और अब उसके हृदय में दान इतना कूट कूट कर भरा हुआ था कि उसने भगवान वामन को 2 पग में अपना सर्वस्व दे दिया और तीसरा पग अपने माथे पर रखवाकर भगवान के धाम को चला गया। ये कृपा भगवान शिव। भगवान विश्वकर्मा जी के सुंदर रूप का वर्णन है इस विश्वकर्मा पुराण में। पश्चात एक ऐसा ब्राह्मण जिसने कन्यादान का महत्व भगवान विश्वकर्मा से पूछा, और ये भी पूछा जिसको कन्या नहीं है वो कैसे कन्या का दान कर सकता है, और यदि वह अपने भाई या अपने रिश्तेदार या जहां उसका वश चलता हो ऐसी किसी कन्या का दान कर दे तो क्या उसको बराबर कन्यादान का फल मिलेगा या थोड़ा कम मिलेगा। इस ब्राह्मण देवता का नाम था सुदेव। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से सत्संग किया। भगवान विश्वकर्मा ने उसको कहा कि अपनी कन्या का दान यदि कोई अपने घर में करे, देखो घर की बात लिखी है यहाँ पे, हमने पढ़ते समय ये बात को नोट किया कि कन्यादान कहाँ पर, गार्डन में नहीं, अपने घर। गार्डन में जाकर दूसरे का स्थान धन्य नहीं करना है। पहले घर छोटे होते थे पर मन बड़ा होता था तो फेरे घर में ही पड़ते थे। आजकल है ना, घर बड़े हो गए पर मन छोटा हो गया, इसलिए 4 आदमी को भी घर में रुकाने की जगह नहीं आज। सही है गलत है? पुराने लोगों के फेरे घर में ही पड़े होंगे, जितनी भी माताएं पुरानी बैठी है ना। घर से यदि कन्या का दान हो तो उस घर में कभी भी किसी प्रकार का दोष नहीं होता। ये बात भगवान विश्वकर्मा ने कही और ये बताया कि यदि किसी अनाथ कन्या का दान कोई करे तो उसे 1 सहस्र कन्या दान के बराबर फल प्राप्त होता है। अपनी 1000 कन्या और अनाथ किसी कन्या का 1 का दान। तो उस ब्राह्मण ने तय कर लिया कि मैं हूं ब्रह्मचारी, तपस्या करने वाला, विवाह में करूंगा नहीं, किंतु मुझे कन्यादान करना है। जिद पकड़ ली भगवान विश्वकर्मा के सामने। अब भाई जी तेरा विवाह ही नहीं हुआ तो तू कैसे कन्यादान करेगा? किंतु उसने पैर ही नहीं छोड़े भगवान विश्वकर्मा के।
तो देखो इस विषय में क्या कथा आई कि भगवान विश्वकर्मा की 3 कन्याएं हुई, रिद्धि, सिद्धि और संज्ञा। रिद्धि और सिद्धि को किसको दिया? बोलो पक्का? रिद्धि यानी संपन्नता और सिद्धि यानी कार्य की सिद्धि, कार्य का पूरा होना। जैसे कि कल हमारा यह कार्य पूरा होगा, ये भगवान विश्वकर्मा की कन्या की कृपा है। विश्वकर्मा जी के दामाद गणेश जी और विश्वकर्मा जी के नाती लाभ और शुभ, तो लाभ तो इधर हो रहा है, 71,000 तक तो पहुंच गया और अच्छे से हो जाएगा तो शुभ कल अपने आप हो जाएगा। तो देखो जहां विश्वकर्मा जी बैठे हैं वहां लाभ भी है, शुभ भी है, रिद्धि भी है, सिद्धि भी। तो रिद्धि सिद्धि का विवाह किया गणेश जी के साथ और संज्ञा का विवाह किया भगवान सूर्य नारायण के साथ। भगवान विश्वकर्मा ने उस ब्राह्मण पर कृपा की। किस विधि से? उस ब्राह्मण ने तपस्या ठान ली इलाचल पर्वत पर कुंड के समीप, वो वहां से उठा नहीं। और भगवान विश्वकर्मा भी उसको कह गए अगर तू यहां से उठेगा नहीं तो तुझे यही कन्या मिलेगी। अब वो कन्या कौन होगी ये नहीं बताया विश्वकर्मा जी। संज्ञा सूर्य भगवान के सानिध्य में रहने लगी, अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, किंतु उनकी ज्वाला इतनी भीषण थी कि चाहकर भी उनके निकट नहीं जा सकती। अच्छा, सूर्य भगवान पहले बड़े तपन के कारण काले थे, सुंदर नहीं थे, ऐसा विश्वकर्मा पुराण कहती है। किंतु फिर भी पतिव्रता नारी होने के कारण संज्ञा का मन अपने पति में था। अब 2 समस्या, एक तो संज्ञा के रूप के अनुरूप पति नहीं है और दूसरा ज्वाला इतनी भीषण है कि निकट जा नहीं सकती। तो संज्ञा ने बहुत तपस्या करके अपनी छाया जो धरती पर पड़ रही थी, भगवान सूर्य के प्रकाश से जो छाया पड़ रही थी उसमें ऐसा प्राण फूंक दिए कि वो छाया ही दूसरी संज्ञा के रूप में खड़ी हो गई और उसको चुपके से भगवान सूर्य के सुपुर्द कर दिया कि तू पत्नी बनकर रहना, तुझे इनकी ज्वाला नहीं जलाएगी। और स्वयं कहाँ चली गई? मायके। ऐसी भी कई होती है नारियां जिनको घर में किसी से पूछे ना ताछे और सीधे। अब देखो भगवान विश्वकर्मा ने क्या किया, अपनी बेटी को घर में नहीं रखा। पूछ कर आई तू? बोले नहीं, वापस जा। अब संज्ञा क्या करती? ना तो वो पति के घर जा सकती है और पिता ने भी कह दिया कि अगर पूछ कर नहीं आई है, आज्ञा लेकर नहीं आई है तो तू यहाँ नहीं रह सकती। ऐसे होने चाहिए माता पिता, तब बेटी का घर संवरता है। तो तप के प्रभाव से उस संज्ञा ने एक घोड़ी का रूप लिया ताकि मुझे कोई पहचान भी ना पाए, ना पिता पहचान पाए, ना पति पहचान पाए। अब ये भाग्य का फोड़ा है, भाग्य में दुख है तो उसको कहीं तो रह करके काटे। तो वहीं इलाचल पर्वत पर वह घोड़ी के रूप में विचरण करने लगी। बहुत समय बीत गया। कितना समय बीत गया कि इधर छाया के गर्भ से यमराज और यमुना और शनेश्वर, छाया के गर्भ से शनेश्वर, और इन्होंने क्या शिकायत की अपने पिता से कि हमको ये मैया बहुत मारती है, ये मैया हमारी नहीं है। सोतेली तो सोतेली होगी ना, अपने बेटे को तो ज़्यादा प्रेम, खिलाने पिलाने में भी दुलार, और सोतेले को मारना धुतकारना। भगवान सूर्य समझ गए कोई तो चक्कर है, कोई गड़बड़ है। छाया को जब डांट करके भगवान सूर्य ने पूछा तो वो घबरा गई। आज तक ऐसा रूप सूर्य भगवान का देखा नहीं था उसने, तो उसने सच बातें सब बता दी। पत्नी को मनाने के लिए भगवान सूर्य अपने ससुराल गए और ससुर जी से मिले। ससुर जी ने कहा भाई तुम्हारी पत्नी आई जरूर थी किंतु हमने तो उसी समय उसे पुनः लौटा दिया, क्या वो अभी तक घर नहीं पहुंची? बोले नहीं।
तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा हुआ? तो स्पष्ट कह दिया अपने ससुर जी से कि झगड़ा तो कुछ नहीं हुआ, किंतु हाँ इतना जरूर है कि मेरे तेज के कारण और मेरे रूप के कारण संज्ञा मेरे निकट नहीं आती थी। पिताजी यदि आप कुछ कर सकते हैं इसके लिए। अब विश्वकर्मा जी तो ऐसे जिनके पास में असंभव कोई कार्य है ही नहीं, जो किसी से ना हो वो भगवान विश्वकर्मा ने किया। बोले कोई बात नहीं। अपने दामाद को एक चक्र का रूप दिया और उसे ऐसे दिव्य औजारों से उनको घिसा कि उनके जो कुरूपता थी उसको सुंदरता में बदल दिया और उनकी भीषण ज्वालाओं को शांत कर दिया, कम कर दिया। और घिसते घिसते जो थोड़ा चूरा गिरा ना, कलाकार वो होता है जो वेस्टेज कुछ ना जाने दे। हमारे यहाँ जो सुतार समाज के लोग आए, कई लोग ऐसे फर्नीचर बनाते हैं कि टुकड़े टुकड़े फेंकते ही जाए। हाँ, बेचारा लाने वाले का मन दुखे कि ये कितने में तो ये शीट आई सब, और ये फेंकते ही जा रहा है। और अच्छा समझदार कोई कलाकार होगा तो वो टुकड़ों का भी कोई सदुपयोग कर देगा। विश्वकर्मा जी से ये चीज़ सीखनी चाहिए। उस चक्र को घिसने से, उस सूर्य चक्र को घिसने से जो बुरादा निकला, तुरंत हाथों हाथ उस बुरादे से भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और कर्ण के लिए कवच और कुंडल भगवान विश्वकर्मा जी ने तैयार कर दिए। बोले विश्वकर्मा भगवान की जय। अब सूर्य तेज संपन्न हो गए, सुंदर हो गए और उन्होंने वहां से निकले। वह घोड़ी के रूप में संज्ञा को देखा, देखते ही पहचान गए देव हैं, उनकी आंखों से तो कुछ छिपा नहीं है, और ऊपर से भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद पाया था तो अपनी पत्नी को पहचान गए कि ये रूप छिपाकर यहाँ रह रही है। तो वहाँ भगवान सूर्य और माता संज्ञा के संयोग से 3 संतानें हुई, 2 पुत्र, और वो 2 पुत्र है अश्विनी और कुमार। ये देवताओं के वेद्य हुए और एक कन्या हुई। वहां आकर के देवताओं ने अश्विनी और कुमार को तो अपने लायक समझ करके ले गए और कन्या को सब लोग वहीं छोड़ गए। कोई कन्या को ले जाने को तैयार नहीं। सारे देवताओं ने उनको देखकर मुंह फेर लिया। इधर ब्राह्मण देवता को वो कन्या मिली। ब्राह्मण देवता ने भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से उस कन्या को पाया और इस प्रकार ब्रह्मचारी होने पर भी उस अनाथ कन्या को लिया और उस कन्या के हाथ पीले करके कन्या का दान किया। बोले विश्वकर्मा भगवान की जय। सतीश भैया पांचाल की ओर से 75,000 भैया, जोरदार ताली। अब कल सुबह तक का नाम सतीश भैया का, हाँ 11 बजे तक और विचार कर लो। अच्छा ठीक है, ये मुख्य कलश की बात चल रही है। हाँ हाँ, तो पहुँचाओ वहाँ तक, हम कम मना कर रहे हैं। 2 तक पहुँचाओ, 2:30 तक पहुँचाओ। अभी तो 75,000 में सतीश भैया आगे चल रहे हैं। तो उस कन्या का दान करके ब्राह्मण देवता ने महत् पुण्य की प्राप्ति की और भगवान विश्वकर्मा ने आकाशवाणी करवाई देवताओं से कि हे ब्राह्मण, आज तक जितने लोगों ने कन्या का दान किया सबने अपनी कन्या का दान किया। ऐसे अनाथ पड़ी हुई कन्या का किसी ने पालन पोषण करके, हाँ ये विशेष बात है, देखो हमने इसको चूक गए, आपको फिर से बता दें। लिखा है जिस कन्या का पालन पोषण करके, चाहे वो आपकी नहीं है किंतु आपने उसका पालन पोषण करके उसको बड़ी करके और फिर उसका दान किया है, तब वो आपकी कन्या ना होने पर भी 1000 कन्या दान के बराबर फल आपको देगी। और आकाशवाणी ने यही कहा कि ब्राह्मण देवता आप धन्य हो, आपने 1000 कन्या के बराबर दान का फल प्राप्त किया है। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। और हमारा समय पूरा होने पे आ गया, हाँ 6:20 हो गया। कथा में समझ में ही नहीं आता, इतनी बढ़िया सुंदर कथाएं हैं। 3 दिन का कम समय हमको मिला
और हमने इस 3 दिन में मुख्य विषय भगवान विश्वकर्मा पुराण का और शिव पुराण का आपके सामने रखा, और बहुत आनंद के साथ में ये सत्संग हमारा पूरा होने जा रहा है। अभी हवन होगा, आज जो जोड़े हैं वो अभी बैठेंगे, और कल सुबह 7 बजे से हवन शुरू हो जाएगा, और ठीक 11 बजे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जो कि 12:30 बजे पूरा होगा। फिर आरती होगी, और 1 बजे के बाद यहाँ प्रसादी वितरण रहेगा। पूर्णाहुति में आप सभी लोग हाथ लगा सकते हैं, वो व्यवस्था हम कर देंगे। आप सब लोग सही समय पर आ जाएं। विश्वकर्मा पुराण में एक विशेष बात यहाँ दी हुई है, एक मंत्र आप सब लोगों के लिए दिया है। बड़ा सरल मंत्र है, और भगवान विश्वकर्मा की झांकी भी हमारे बीच में है। यहाँ उनके पूजन का प्रकार लिखा हुआ है कि किस प्रकार से पूजन करना चाहिए और कौन से मंत्र से करना चाहिए। तो बड़ा सरल मंत्र है, हम आपके आगे ये मंत्र रखें और भगवान विश्वकर्मा का पूजन करवाएं। चलिए, ये मंत्र का आप सब लोग स्मरण कीजिए। बोलिए, ओम सर्वरूपाय। फिर से बोल लीजिए, ओम सर्वरूपाय विद्महे विश्वकर्मणे धीमहि तन्नो परब्रह्म प्रचोदयात्। लिख लीजिए इस मंत्र को। आप लोग भगवान विश्वकर्मा की संतान हैं, ये मंत्र आपको आना चाहिए। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। भगवान विश्वकर्मा हमारे सामने हैं, और इसी मंत्र से उनका पूजन आपको करना है। मीराबाई कहती है, थे कहो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं,